हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। तो आज मैं आपके बताने वाली हूँ कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी दूँगी। तो स्वर किसे कहते हैं? मनुष्य की नासिका में दो छिद्र होते हैं, एक दायां और एक बायां। दो छिद्रों में से केवल एक छिद्र से ही वायु का प्रवेश और बाहर निकलना, वायु का प्रवेश बाहर और अंदर जाना जो एक छिद्र से होता है वो होता है स्वर, चाहे दाएं से हो या बाएं से। और एक छिद्र से निकलता है हवा का प्रवाह, एक छिद्र बंद रहता है, तो वो होता है स्वर। स्वाभाविक अर्थात एक छिद्र क्रियाशील रहता है तो दूसरा बंद हो जाता है, और दूसरा रहता है तो पहला बंद हो जाता है, तो वो है स्वर। श्वास प्रवास को ही स्वर कहते हैं। जो सांस की क्रिया होती है, निकलना, बाहर निकलना और अंदर जाना एक छिद्र के द्वारा, वही स्वर होता है। स्वर का दिन रात 24 घंटे बना रहना ही जीवन है और स्वर का बंद होना मृत्यु का प्रतीक है। स्वर का उदय सूर्योदय के समय के साथ प्रारंभ होता है और साधारणतः स्वर प्रतिदिन प्रत्येक 2.5 घड़ी पर अर्थात 1 घंटे के बाद दायां बायां ऐसे होता रहता है। और उन स्वरों के बीच में 5 तत्व चलते हैं। एक है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि और चौथा है वायु और आकाश। तो ये जो तत्व होते हैं, तो पृथ्वी तत्व, पहला तत्व होता है पृथ्वी तत्व जो 20 मिनट चलता है, और दूसरा होता है जल तत्व जो 16 मिनट चलता है, तीसरा अग्नि तत्व जो 12 मिनट चलता है, और वायु तत्व वो 8 मिनट और आकाश तत्व वो 4 मिनट। एक विशेष समय क्रम से उदय होकर क्रिया करते हैं 1 घंटे के अंदर। जैसे स्वर दायां स्वर चल रहा है तो उसमें 4 तत्व समाहित होंगे, और बायां चल रहा है तो फिर उसमें होंगे। तो इस प्रकार से दायां बायां स्वर का स्वाभाविक गति से 1 घंटे में 900 श्वास संचार का क्रम होता है, और 5 तत्व 60 घड़ी में 12 बार बदलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास प्रवास की क्रिया दिन रात 24 घंटे में 21,600 बार होती है। नासिका के दाहिने छिद्र को दायां स्वर और बाएं छिद्र को मतलब सूर स्वर, और बाएं छिद्र को चंद्र स्वर और पिंगला नाड़ी कहते हैं, तथा बाएं छिद्र को बायां स्वर या चंद्र स्वर या इंडा नाड़ी स्वर कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। नासिका के जो दायां सिर है, दायां छिद्र है, तो उससे दायां स्वर चलता है, वो होता है सूर स्वर या पिंगला नाड़ी, जिसे कहते हैं पिंगला नाड़ी स्वर। तथा बाएं छिद्र को बायां स्वर या चंद्र स्वर कहा जाता है, इससे कहते हैं इंडा नाड़ी स्वर। कभी कभी दोनों छिद्रों में वायु प्रवाह एक साथ निकलना प्रारंभ हो जाता है, उसको कहते हैं हम छिद्रों से वायु प्रवाह एक साथ निकलना प्रारंभ हो जाता है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी स्वर कहते हैं। इसे उभय स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों का अनुभव व्यक्ति स्वयं ही करता है कि कौन सा स्वर चलित है और कौन सा स्वर अचलित है। तो हम चंद्र स्वर और सूर स्वर को कैसे पता लगाएं, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि सुबह उठते ही आप एक नथुने को बंद करके ही देखिए कि उससे पूरी तरह से सांस जा रही है या नहीं। दाएं करके देखिए, अगर बाएं से पूरी तरह से सांस अंदर जा रही है तो वो स्वर चल रहा है, उसी स्वर को माने कि वो स्वर चल रहा है। दायां बायां जो भी आप बताया है मैंने वीडियो में, तो ऐसे करके देख लीजिए। और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें दोनों छिद्रों से आता है। तो सूर स्वर जो होता है, सूर स्वर उसमें बहुत अति शीघ्र काम होता है, और चंद्र स्वर होता है तो उसमें थोड़ा लेट काम होता है।
और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें काम होता भी है और नहीं भी होता है। वो डिपेंड करता है व्यक्ति की आत्मा पर, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी तभी चलती है जब व्यक्ति या तो हंसता है और या रोता है। अगर व्यक्ति खुश है तो उस टाइम भी चलती है। उस टाइम अगर उसकी आत्मा से जो भी सुर निकल रहा है, दुआ बद्दुआ जो भी निकल रही है, तो वो सही हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है जैसे अपन कोई इंसान रो रहा है, वो उसकी आत्मा ये सामने तो नहीं कहेगी कि भगवान ऐसा इसका ऐसा गलत काम हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा रोएगी और उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो अमुक जो व्यक्ति जो वाक्य बोलता है वो पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और उस टाइम में जो पहला तत्व चल रहा है जो 20 मिनट का होता है उसमें अति शीघ्र काम होता है। तो आगे की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि जो 5 तत्व हैं तो वो कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, या किस में जल्दी काम होता है, किस में लेट होता है, क्या किस में होता ही नहीं है, या किसी में आकाश में उड़ जाता है। तो मैं ये सारी जानकारी दूंगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।